दो अवस्था होता है। हमारे सारे जो भक्ति ग्रंथ है, वेदांत ग्रंथ है, उसमें भी इसके बारे में चर्चा है कि भक्त दो प्रकार की होता है। आप बोलेंगे नहीं, भगवत गीता में तो चार प्रकार की भक्त के बारे में बताया है। वो एक विषय लेके भगवान चर्चा किए हैं, और हम लोग आज दूसरे विषय में चर्चा करूंगा। कल हमारा विषय था यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। मुझे लगता है शायद आपको याद है कि ये मत्तो के बारे में मैंने क्या बताया, और स्तब्ध के बारे में भी क्या बताया, और आत्मा राम जो अपने अंदर राम को ढूंढ पाते हैं वही आत्मा राम है। दूसरे, उसके बाद नारद जी जो सूत्र बताए वो है सान कामयमाना निरधो रूपत्वात्। सा मतलब वही भक्ति, न कामायमाना, दूसरा कोई वासना की अपेक्षा ही नहीं रखता, निरोध रूपत्वात्, ये संयम रूपी है। देखिए, दो प्रकार की जो भक्त के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, उसमें क्या है ना, उधर बताया है कि एक भक्त भगवान को पाकर उसमें ही लीन रहते हैं, और दूसरा भक्त है जो भगवान में लीन होकर भी चाहते हैं कि हमारे पास जो जो लोग आ रहे हैं उनका भी थोड़ा मिल जाए हमारे जैसे आनंद। भगवान बुद्ध देव 7 दिन निर्वाण में थे। उनके निर्वाण की कारण क्या था, ना दुख क्या है, दुख का निवृत्ति का उपाय कुछ है या नहीं। हमारे वेदांत का दो ही लक्ष्य है तो एक ही लक्ष्य। अगर आप किसी को एक सिक्का दिया, कोई बोल नहीं सकते कि मुझे सिर्फ वो जो नंबर लिखा है ना वही चाहिए, अशोक स्तंभ वाला मुझे नहीं चाहिए, ऐसे हम लोग बोल नहीं सकता। ईच एंड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। हमारे तो एक ही है क्या, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। भगवान दुख से परेशान, इतना दुख लगता है कि कभी कभी मुझे, मेरे अंदर ऐसे शंका आ जाता है कि तुम है या नहीं है। अगर है तो इतना अविचार क्यों, ऐसे ऐसे अजीब सी सवाल आ जाता है मन में। तो वेदांत या धर्म शास्त्र की एक ही मकसद है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। इसका मतलब क्या, टोटल सेसेशन ऑफ सॉरो। देयर विल नॉट बी एन आयोटा ऑफ सॉरो, दुख का लेश मात्र नहीं रहेगा। एंड अनदर वन, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, परमानंद प्राप्ति। ये परमानंद प्राप्ति क्या होता है, ना हमें कोई चीज मिलने से आनंद होता है,
जब उसका रेश खत्म हो जाता है, चाय जिनका आदत है सुबह उठ के, स्वामी जी एक कप बेड टी चाहिए मुझे, कुछ मत दीजिए, सा पूरा दिन, अब खाना खाने मत दीजिए, लेकिन वो बेड टी मुझे चाहिए। अच्छा, चाय तो पी लिया, बाद में उसके बाद मैं जप कर सकता हूं, नहीं तो माइंड ही नहीं जाता। स्वामी जी आपको समझा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो बस वही पीते हैं। नहीं 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 नहीं, सुबह 10 बजे मैंने बोल दिया कि आई नीड टू ड्रिंक ग्रीन टी एंड विदाउट शुगर। तो आप तो बोला एक ही कप पीने से हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो तो मॉर्निंग का जो कोटा है वो खत्म होता है, और इवनिंग में सिर्फ ऑफिस से जब वापस आता हूँ, घर में सबके साथ बैठता हूँ, टीवी वीवी खोलता हूँ, तब एक कप चाय स्नैक्स के साथ नहीं होगा तो स्वामी जमता नहीं। मतलब चाय की आनंद का भी एक सीमा है। आप चाहे जितना भी सामान खरीद लो, जितना कॉस्टली कार, मकान, लोग कभी संतुष्ट नहीं होता। परमानंद प्राप्ति का मतलब है टोटल कंटेंटमेंट ऑफ द माइंड। मन में और कोई चाहत ही नहीं। ऐसे अवस्था आने के बाद भी कोई कोई व्यक्ति की मन में इच्छा होता है कि सारे लोग इतना कष्ट कर रहे हैं और हमें पता है उसे बांचने का उपाय। देखिए एक बार भगवान श्री राम कृष्ण समाधि में चले गए और सामने बैठे स्वामी विवेकानंद, तब नरेंद्रनाथ दत्त। श्री रामकृष्ण ने पूछा तू क्या चाहती है? ना, मेरा तो एक ही चाहत है कि मैं भगवान बुद्ध देव की जैसे रात दिन समाधि में डूबे रहे। ये सुनकर भगवान श्री रामकृष्ण ने क्या बताया? छी नरेन छी, धीक तुझे, तू इतना छोटा है, इतना नीच है। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया। अब सोचिए, जब हमारा थोड़ा सा मन नहीं लगता भगवान की नाम लेने में, हर वक्त याद आता है कि घर में वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइट का स्विच ऑफ किया है क्या, नौकर ठीक से काम किया है नहीं, वो आए हैं नहीं, 2 दिन छुट्टी में है, आज आने का, ये सारे संसार की व्यवसाय की समस्या दिमाग में आ जाता है। कब? सबसे अनुकूल परिस्थिति है जब पूजा रूम में पूजा करने जाता हूं, बाकी समय इतना नहीं आता, लेकिन जब भी मैं जप करने बैठता हूं ना, तब वो सब चिंता आ जाता है। समाधि तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे समाधि जब कोई प्रार्थना करते हैं तो गुरु उन्हें धिक्कार दे रहे हैं। मतलब श्री रामकृष्ण तब सुधार दे रहे हैं कि मैं सोचा था कि तू एक बहुत बड़ा वटवृक्ष जैसे हो, जिनके नीचे, जिनके छांव में आकर बहुत सारे प्राणी जीव आश्रय ले सकता है। तो भक्त आप देखेंगे जितना भी हमारे गुरु परंपरा है ना, आपका जितना भी गुरु, कुल गुरु है, जो भी है, हम लोग यही मानते हैं कि उन लोग ज्ञान में प्रतिष्ठित है, और शास्त्र निर्दिष्ट जो मुक्ति भक्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहा हो, सब उन्हें प्राप्त हुआ। फिर भी हमारे जैसे भक्तों को, दीन को
कृपा करने के लिए उन लोग इस शरीर में रहते। सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्। देखिए, ईश्वर के सामने हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं कुछ ना कुछ प्राप्ति के आकांक्षा रह जाते, कुछ ना कुछ प्राप्ति का आकांक्षा जो हम लोग हमारे प्रचेष्टा से नहीं कर पाते, जो हमारे बस का नहीं, where we are really expecting some miracle to be happen, there our prayer gets very intense, बहुत गहरा प्रार्थना, और उसके पीछे कुछ ना कुछ आकांक्षा रह जाते हैं। वो प्रार्थित कांक्षित वस्तु धन संपद हो सकता है, किसी का स्वस्थता हो सकता है, बेटा की नौकरी हो सकता है, बेटी की शादी हो सकता है, कि भगवान तुम ये करो, मैं बहुत कुछ कर लिया, नाउ आई नीड योर ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। भगवान बोल रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति जना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार की भक्त है, जो आर्त है, जो भक्त विपन्न बोध कर रहे हैं कि भगवान मुझसे नहीं हो रहा, तुम कुछ करो, मैं बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन और मुझसे नहीं हो रहा है। यह है आर्त। एक है जिज्ञासु, जिनका मन में हर वक्त एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, क्या कर रहा हूं इस जगत में, मैं क्या लाभ है। बचपन से लेके मरते दम तक मैं जो इतना कुछ किया, इसका मकसद क्या है, क्यों मैं ये सब कर रहा हूं। जुड़ाईते चाहे কোথা জোড়ায় কোথা হতে আসে কোথা ভেসে যায় জানে না কেবা এসেছি কোথায় কেন বা এসেছি কে বা নিয়ে যায় বারে বারে আসি কত কাঁদে হাসি এই আছে তখনই না जुड़ाए तेजा। ये है जिज्ञासु भक्त। कहां से आया मैं, कहां जाऊं, किसको पकड़ के इस मर्त्य भूमि में रहूं मैं, जिनको पकड़ रहा हूं आज अभी वो नहीं है कल। भगवान
उपाय तो कुछ बोल दो। ये जो जन्म की जन्म में आ रहा हूं, मृत्यु जन्म मृत्यु, और सहन नहीं हो रहा। कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ऐसे है जिज्ञासु भक्त। एक है अर्थार्थी भक्त, पार्टिकुलरली कोई वस्तु जो मांगते हैं। हम लोग सब मांगते हैं। ऐसे भी मैंने सुना, मुंबई में कोई स्वामी थे, मतलब फगुआ पहनते थे, और उनके पास सब गाड़ी वाला भक्त शनिवार के दिन और छुट्टी के दिन जाते थे। बाकी दिन क्यों नहीं जाते? क्योंकि छुट्टी के दिन मुंबई शहर में रेस होता था, घोड़ा का रेस। और वो स्वामी बोल सकते थे आज कौन सी कलर की घोड़ा जीतेगा। अर्थार्थी भक्त। और एक है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त कौन है? जो जानते हैं ईश्वर ही जीवन की सार वस्तु है। ज्ञानी भक्त कौन है? जो पूरा दिन भर लगे रहते हैं वही विचारने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरा। और उसके बाद ही शाम जब ढल जाते हैं, तब गंगा किनारे बैठकर आरती लगाते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। यही है ज्ञानी भक्त, जो इस जगन्नाथ मूर्ति में असंपूर्णता नहीं देखते बल्कि पूर्णता ही देख पाते हैं। वही ज्ञानी भक्त। उनको पता है जगतस्य नाथ, जगन्नाथ कैसे होता है। यही भगवान की असली रूप है। यही चैतन्य सत्ता है, जो कभी सोते नहीं, जिनकी आंख की पलक कभी पड़ता नहीं। इसीलिए उनका आंखी पल्लव नहीं है। अब देखिए पूरा राउंड से, और हर वक्त खुला है, इन अ वेरी कॉन्शियस वे। जगन्नाथ है कहां? आपको वही दिन बताया कि जब अंधेरे में सब कुछ खो जाते हैं, देख नहीं पाते, ऐसे कि हमारे हाथ भी देख नहीं पाते, ऐसे भी अंधेरा कभी कभी होता है। लेकिन ऐसे कई दिन नहीं आया जब मुझे लगा कि मैं नहीं हूं, मतलब किसी चीज का अस्तित्व उनकी रूप के ऊपर निर्भर नहीं करते। इफ इट इज विजिबल देन इट्स ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल हम हमारा ब्रेन भी देख नहीं पाते। आपको महाराज के चार प्रकार के भक्त हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भगवान। बोलूंगा, वो भी बताऊंगा। इसीलिए ही तो इतना कुछ बोल रहा हूं कि कौन क्या है, ज्ञानी कौन है। क्या बोल रहा था? हाँ हाँ, ये व्यासपीठ है। ये आपको एक सीक्रेट बोल रहा हूं। आपको लगता है कि दिवाकर चैतन्य बोलते हैं स्वामी जी क्या अच्छा बताया, स्वामी जी आप कितना सुंदर गाते हैं। विश्वास कीजिए भगवान की सामने मैं बोल रहा हूं। दिवाकर चैतन्य कुछ नहीं करते। ही इज ए बिग फैट जीरो। ये व्यासपीठ एक ऐसे मैजिकल प्लेस है ना,
जगन्नाथ बोलने लगता है, मैं यंत्र स्वरूप। तो वो जब भाव काट जाता है मुश्किल होता है। तो है क्या, जगन्नाथ वही नित्य तत्व है जो हमारे सब में समा है। और इसे जानकर जिनको पता है कि भगवान तत्व ना तो उनका रूप है, ना तो उनका गुण है, ना उनका कुछ है, लेकिन सब कुछ उनके वजह से है, वही भगवान तत्व है, वही ईश्वर तत्व है। फिर भी भगवान कैसे इस शरीर में आते हैं? ना समुंदर आपने देखा है, इट्स अ फॉर्मलेस वास्ट वाटर बॉडी। फिर भी इफ एनी वन ऑफ यू गो फॉर ट्रैवलिंग, और घूमने के लिए आप जाए अंटार्कटिका में, जहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर और उससे भी कम, यही समुंदर बर्फ की पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ की एक शेप होता है। जब भक्त की भक्तिहीन में भक्ति की शीतलता इतना कड़क होता है, भक्ति इतना गहरा होता है, तब वही नेमलेस फॉर्मलेस भगवान जगन्नाथ के रूप परिग्रह करते हैं, और वही है ज्ञानी। और ये जानकर जो भगवान की पूजा करते हैं, वही ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। भगवान बोल रहे हैं सारे भक्त ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका जब समस्या होता है, वो पड़ोसी के घर नहीं जाते। आपका बच्चा साइकिल मांगा, मर्सिडीज मांगा, रोल्स रॉयस मांगा, तब बोला वही मांगते हैं ना, तो आपको पता है कि बच्चा को समझना, भाई अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। तो आपके मन में भी एक चिंता होता है, जो उनके मन में ये सब वासना क्यों आ रहा है। एंड इफ यू थिंक दैट इट इज जस्टिफाइड वासना, तो आप सोचते हैं कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कैसे पूरा करो। लेकिन अगर आपको पास खबर आए कि आपके बच्चा पड़ोसी के घर में जाते हैं और मांग के सामान लाते हैं, आपको कैसे लगेगा। भगवान भी ऐसे ही है। त्वम एव माता, त्वम एव पिता, त्वम एव बंधु, त्वम एव सखा। ये एव इज द इंपॉर्टेंट शब्द, the most important word in this entire sloka. Tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha sakha tvameva। ये इतना कुछ है इसमें, only important word is eva। You alone is my mother, you alone is my father। भगवान बोल रहा है कि ज्ञानी तो मैं इस सारे भक्त के अंदर ज्ञानी को मेरा आत्मा समझता हूं। यू गॉट द आंसर। कहां पर है? भगवत गीता की 7म अध्याय की 18 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानी तो आत्मा एव मतम। क्लियर? तो अभी भगवान और भी बोल रहा है कि ज्ञानी मेरा बहुत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी न अति अर्थम अहम सह। क्योंकि ज्ञानी अपने आप को, देखिए अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है?
जो ऐसे भक्त है वो मानते हैं भगवान तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूं। क्योंकि साधना शुरू होता है को अहम से, मैं कौन हूं। और भगवान साधना की अंत होता है सो अहम से, वही मैं हूं। मैं मतलब दिवाकर चैतन्य नहीं, मेरा मैं का भी जो मैं है वही भगवान तत्व है। और जब उसमें प्रतिष्ठित होते हैं कोई व्यक्ति, तब उनमें आता है वसुधैव कुटुंबकम। वही ज्ञानी भक्त है जो खुद को सब में और सबको खुद में देखते हैं, वही ज्ञानी भक्त है। और भगवान बोल रहे उसी भक्त की हृदय मेरा बैठने की आसन है। मैंने आपको बोला भी कोई 2 दिन पहले कि मैं जब सन्यासी लोगों को प्रणाम करने जाते थे कोई विशेष दिन, उन लोग सच में पूछते थे मुझसे कि मंदिर की बाहर में जो लोग पैसा मांग रहे हैं, खाना मांग रहा है, तुम्हारा ठाकुर जी को उनमें देख पाया? अगर नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा साधना फल नहीं दे रहा है। भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं, भगवान सब में है। यही भक्त का उपलब्धि है। और जब ऐसा होगा तब मन में कामना नहीं होगा। किस चीज का लोभ भी करो, लोग अपना पैसा चुराते नहीं, लोग अपना चीज चोरी नहीं करते, क्योंकि वो तो मेरा ही है, मैं क्यों चोरी करूं। चोरी किससे होता है? न लोभ से होता है। जब ये पूरा मेरा ही है तब मन में लोभ नहीं आता। ये ज्ञानी का उपलब्धि है। और भक्त का क्या है? न सब भगवान का है और वही भगवान मेरे अंदर बैठे, मालिक मेरे साथ है, और सारे संपत्ति मालिक का है। और मालिक मुझे ही सब कुछ बोला है कि देख, ये दान पत्र तेरे लिए है। तो कौन किसके लिए लोभ करूं, ये सब मेरा ही है। पिता की संपत्ति पुत्र का ही तो जाता है। अगर किसी ने सच में अपने मन से इस श्लोक को ध्यान करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। देखिए, आप जो भी करो, जितना भी पूजा दान व्रत जितना भी करो, सबका उद्देश्य एक ही है, ये भगवान की उपलब्धि होना। स्पिरिचुअल लाइफ इज द लाइफ ऑफ रियलाइजेशन, नॉट द लाइफ ऑफ एग्जीबिशन। भक्त और भक्ति एक मन की भाव है, दिखावा नहीं। जो भक्त है वही उनको पता चलता है कि मेरे मन की अवस्था क्या है। वो आनंद में ऐसे रहते हैं, यद ज्ञात्वा मतलब जब प्राप्त्वा पुमान मत्तो भवति, स्तब्धो भवति आत्मा राम। हरि तत्सत। चलिए एक संकीर्तन कर लेते हैं। ওইটা একে দিয়ে দাও, রুমটা জিকে, রুমটা জি নজ এভরিথিং, এইটাই দিয়ে দাও।
इट इज सर्कुलेटेड। भज मन राधे गोविंद, सबको गाना पड़ेगा। हाँ, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे 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 गोविंद, भज मन राधे 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 गोविंद, भज मन राधे 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 गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन वृंदावन संचारी, भज मन वृंदावन संचारी, भज मन राधा चेतो हारी, भज मन राधा चेतो हारी, भज मन यमुना तीर बिहारी, भज मन यमुना तीर बिहारी, भज मन राधे 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 गोविंद, भज मन राधे 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 गोविंद, भज मन राधे 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 गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद। आपसे सुना नहीं, अभी तो गाना पड़ेगा। भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, भज मन 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 राधे गोविंद। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत प्रभु जगन्नाथ जीव की, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्र माया की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, आज की आनंद की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन। और इधर भी ऑनलाइन में भी बहुत सारे